वे एक तेरा प्यार। वे गायिका और अदाकारा थी जिन्हें उस दौर की सभी फिल्मी हस्तियां अपना आदर्श मानती थी। उनकी आवाज के दीवानों में आम से लेकर खास लोग तक शामिल थे और कई शासन अध्यक्ष तो उन्हें अपने दिलों की धड़कनें समझते थे और अपनी सारी बात शेयर किया करते थे। उनके गाए हुए नगमे 7 दशकों तक भारत में तहलका मचाते रहे और उनकी मनमग्न भरी आवाज का जादू आज भी कायम है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि वे कितनी संजीदा अदाकारा थी, उतनी ही दिल फेंक उनकी अदाएं थी और हर खूबसूरत नौजवान मर्द से दोस्ती करने के लिए बेचैन रहती थी। क्या आप मानेंगे कि हिंदुस्तान में टच मी नॉट वाली छवि बनाकर रहने वाली अदाकारा पाकिस्तान में जाकर इतनी बदनाम हुई कि वहां उन्होंने दर्जनों बॉयफ्रेंड बना लिए। और क्या आप यकीन करेंगे कि एक मशहूर क्रिकेटर जब उनके साथ प्रेम लाभ कर रहे थे तब उन अदाकारा के शौहर के डर से वे बालकनी से कूद भागे थे, जिसकी वजह से उन्हें चोट आ गई और उनका क्रिकेट का करियर तबाह हो गया था। कौन थी वे अदाकारा और क्या था उनके 32 बॉयफ्रेंड का राज? क्यों उन्होंने एक फौजी पाकिस्तान के सामने परफॉर्म करने से कर दिया था इनकार? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिएगा आज के हमारी इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मशहूर एक्ट्रेस और गायिका के बारे में जिनका नाम है नूरजहां। नूरजहां आज भी लोगों को याद है। बेशक वे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी अदाकारी और उनकी आवाज हमेशा उनके दर्शकों के दिलों में जिंदा रहती है। लगभग 7 दशकों तक नूरजहां ने अपनी मखमली आवाज और अदाकारी से लोगों का मनोरंजन किया। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी नूरजहां से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं। नूरजहां का जन्म 21 सितंबर 1926 को लाहौर में हुआ था। प्यार से उनके परिवार ने नाम रखा था अल्लाह रखी। जिस परिवार ने नूरजहां यानी कि अल्लाह रखी का जन्म हुआ, वे परिवार संगीत के जरिए अपना भरण पोषण करता था। परिवार का शौक था कि उनकी बेटी भी संगीत में जाए, लेकिन नूरजहां को फिल्मों में काम करने का ज्यादा शौक था। महज 5 से 6 साल की उम्र में ही नूरजहां ने लोकगीत गाना शुरू कर दिया था। 9 साल की उम्र में उन्होंने गजल गाना शुरू किया। तब तक उनका नाम अल्लाह रखी ही था। उन्होंने कुछ और गीत और गजलें गाई। इसके बाद वे कोलकाता चली गई, जहाँ उन्हें बेबी नूरजहां का नाम मिला। वहाँ उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और जल्द ही खासी लोकप्रिय हो गई। नूरजहां सिर्फ अदाकारी ही नहीं बल्कि गायिका भी थी। नूरजहां ने शीला मूवी में एक्टिंग के साथ गाना भी गाया था। सुंदरता की मूरत दिखने वाली नूरजहां ने रंजीत मूवी डॉन की कई फिल्मों में काम किया। ससुराल, उम्मीद, धीरज, चांदनी और फरियाद जैसी फिल्में थी जिनमें उन्होंने गाने के साथ मंजा हुआ अभिनय भी दिखाया था। 1942 में आई फिल्म खानदान नूरजहां के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई थी। उस फिल्म में बॉलीवुड के मशहूर एक्टर प्राण ने हीरो की भूमिका निभाई थी। इसके बाद तो मानो उनकी तूती बोलने लगी। इस फिल्म के संगीतकार गुलाम हैदर थे। यह वही गुलाम हैदर थे जिन्होंने लता मंगेशकर जैसे गायिकाओं की किस्मत बदल दी थी। फिल्म खानदान के लगभग सभी गाने हिट साबित हुए और यहीं से फिल्म निर्देशक शौकत हुसैन रिजवी उनके करीब आ गए। इसी साल उन्होंने रिजवी से शादी कर ली। शौकत साहब उनके अनगिनत चाहने वालों में से एक थे। बाद में उन्होंने शौकत की फिल्म नौकर में भी अभिनय किया। इसके बाद लगातार उनकी कई फिल्में आई जो कि हिट साबित होती रहीं। वीडियो और उनके किस्से में बहुत सारे गाने आए जो सदाबहार गाने बने और उन्होंने पहली बार महिला की आवाज में कव्वाली भी गाई। इसके बाद साल आया 1947 का, जो कि विभाजन का साल था। उन्होंने फैसला किया कि अपने पति के साथ पाकिस्तान जाएंगी। ऐलान कर दिया कि जहां उनका जन्म हुआ है वो वहीं जाएंगी। ये वो दौर था जब वो मुंबई में काफी लोकप्रिय हो गई थी। उनकी फिल्में खासा नाम कमा रही थी और उनकी शोहरत बुलंदियों को छू रही थी। फिल्मों के प्रोड्यूसर उनकी अदाकारी की मुंह मांगी कीमत दे रहे थे, लेकिन ये दौलत शोहरत भी उन्हें हिंदुस्तान में नहीं रोक पाई और उन्हें लाहौर में जन्मी नूरजहां अपने पति को लेकर पाकिस्तान चली गई। लेकिन उनके पति अलीगढ़ के जन्मे थे। ये बात अलग थी कि उन्होंने अपने शौहर को 6 साल के बाद तलाक दे दिया। पाकिस्तान जाने के बाद उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया। एक तरफ जहां हिंदुस्तान में उनकी लगातार फिल्में चल रही थी और हिट हो रही थी, उन्हें मुंह मांगी कीमत मिल रही थी, वहीं पाकिस्तान में छोटी मोटी फिल्म इंडस्ट्री स्थापित हो रही थी और शुरुआती दौर में स्थानीय पंजाबी फिल्में ही बनी। नूरजहां की पहली फिल्म 4 सालों में रिलीज हुई। उन्होंने फिल्में भी प्रोड्यूस की। इस तरह से वह पाकिस्तान की पहली प्रोड्यूसर महिला भी बनी। नूरजहां ने अपनी जिंदगी में अच्छे और बुरे दोनों
वक्त देखे हैं, शादी भी हुई और तलाक भी हुआ। वैसे नूरजहां आशिक मिजाज महिला थी, उन्होंने अपने इस मिजाज को स्वीकार कर लिया। नूरजहां जब भी नौजवानों के सामने से गुजरती थी, अपनी कार की रफ्तार को धीमी कर लिया करती थी ताकि वो युवा को अच्छी तरह से देख सकें और उनके साथ दोस्ती करना उन्हें बहुत पसंद था। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि अब तक आपके कितने आशिक हुए हैं, तो उन्होंने अपने साथ बैठी फ्रेंड को बोला कि जरा जोड़कर बताओ। उन्होंने जोड़ा और बोले 16। बोले अब तक 16 ही हुए हैं। उन्होंने आधी संख्या बताई। नूरजहां जो ब्लाउज पहना करती थी उसका गला काफी डीप होता था। नूरजहां के करीबी कहते हैं कि नूरजहां को पुरुष बहुत पसंद थे। अगर हम नूरजहां के अल्फाज में बताएं तो वो कहती हैं, जदों मैं सोना बंदा देखती हूँ मैनू गुदगुदी होती है। उस वक्त ऐसी खबरें थी कि क्रिकेटर मुदस्सर नजर का कैरियर नूरजहां की वजह से ही खत्म हुआ है। पहली शादी से नूरजहां के 3 बच्चे थे। 1959 में उन्हें इनकम टैक्स वाले बहुत परेशान करने लगे थे। उनकी एक महिला से दोस्ती थी जो कि राष्ट्रपति को जानती थी। उनके साथ मिलकर वो एक दिन राष्ट्रपति के पास पहुंची और उनसे कहा, इन्हें कहो कि मुझे परेशान ना किया करें। उस समय के राष्ट्रपति थे याह्या खान। ऐसा ही हुआ, लेकिन इसके बाद उनका अफेयर शुरू हो गया। एक पुराने किस्से के मुताबिक नूरजहां लंदन से लाहौर जाते हुए कराची में रुकी थी। रेडियो स्टेशन को जैसे ही पता लगा कि वे नूरजहां यहाँ रुकी हैं, उन्होंने झटपट से अपनी गाड़ी भेजकर उन्होंने स्टूडियो बुला लिया और फटाफट से उनसे 3 गाने रिकॉर्ड करवा लिए। इसके बाद मैडम ने जो कहा उसको सुनकर सभी के होश उड़ गए। उन्होंने कहा, जरा याह्या खान से मेरी बात कराओ। स्टेशन निर्देशक घबरा गए क्योंकि याह्या खान देश के राष्ट्रपति थे। इसके आगे रेडियो अफसर की क्या मजाल। सभी सोच में पड़ गए। यह देखकर नूरजहां को सब्र न हुआ और फोन खींचकर खुद ही नंबर लगा दिया और कहने लगी, 3 गाने रिकॉर्ड किए हैं, आज रात 8 बजे सुन लेना। इतना कहकर फोन को काट दिया। इधर स्टेशन डायरेक्टर को काटो तो खून नहीं, क्योंकि 8 बजे का समय समाचार के लिए हुआ करता था। उन्होंने तुरंत ही रेडियो पाकिस्तान के जर्नल को फोन किया, पूरी दास्तान सुनाई और खुद नूरजहां ने राष्ट्रपति को फोन करके कहा कि 8 बजे गीत सुन लेना। अब क्या किया जाए। इसके बाद उन्होंने सचिवालय में फोन करके मामले को सुलझाया और समाचार की तुरंत बाद उनके गाने को लगाया गया। याह्या खान के दौर में नूरजहां को सभी मैडम कहने का रिवाज बना लिए थे। इसके बाद वे उनके लास्ट जिंदगी तक कायम रहा। नूरजहां से किसी ने सवाल किया कि आपने गाना कब से शुरू किया था, तो उन्होंने कहा कि जब से मैं पैदा हुई थी। लेकिन नूरजहां का अंतिम दौर अच्छा नहीं रहा। वे अमेरिका गई और वहां उन्हें अचानक सीने में दर्द हुआ और उनका निधन हो गया। एक ऐसी अदाकारा, एक ऐसी गायिका जो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी तय करती थी, अपना मुकाम तय करती थी और अपनी मुताबिक अपनी जिंदगी जिया करती थी। वे चाहती थी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में दूरियां न रहें। उन्हें जितना पाकिस्तान में लोग पसंद किया करते थे, उतना ही हिंदुस्तान के लोग भी उन्हें पसंद किया करते थे। वे खुद भी हिंदुस्तान को बहुत पसंद किया करती थी। वेल दोस्तों, आपको नूरजहां कैसी लगती हैं? उनकी एक्टिंग आपको कैसी लगती है? उनकी मूवीज आपको कैसी लगती है? आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपको उनके बारे में कोई और जानकारी है तो वो भी बता सकते हैं।